प्राची सचदेव। फाउंडर्स पैराडाइज में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राची सचदेव जी, हु इज एन एंटरप्रेन्योर राइटिंग कोच। दोस्तों, फाउंडर्स पैराडाइज में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबकी चहेती प्राची सचदेव जी, जो कि है एक फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, राइटिंग कोच एंड पेरेंटिंग कोच। आज यहाँ फाउंडर्स पैराडाइज में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी वार्म फैमिली एनवायरनमेंट प्लस प्रोफेशनल एट द सेम टाइम। For all the small business owners or entrepreneurs, I would highly recommend that you should come to this place, connect with Mahir and for the podcast. I'm sure you're going to love it as much as I have loved recording this podcast. Thank you, Mahir. Thank you. And thank you, guys. Thanks to the crew. Thank you. Thanks to the crew. फाउंडर्स पैराडाइज के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्राची सचदेव जी, हु इज एन ऑथर ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स फॉर टीनेजर्स। Thank you, Mahir. I'm glad to be here on your podcast, The Founders Paradise. ऑफ द कैमरा मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिल रही थी प्राची जी। मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। Sure. मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ प्राची जी कि कॉन्शियस पेरेंटिंग जो एक टर्म है जिसके बारे में अभी मुझे जानने को मिला, वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इसका हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। माहिर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट, एवरी पेरेंट इज डूइंग अ गुड जॉब। आई मीन, जितना हमको पता है, हमारे पेरेंट्स से सीखा है, वी आर डूइंग अ गुड जॉब एट पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग का कोई मैनुअल नहीं होता। आई एम श्योर। तो हमें ना हर स्टेज के साथ सीखना पड़ता है। वाह। तो अगर हम बात करें कॉन्शियस पेरेंटिंग की, लाइक हमारे टाइम में ऐसा कोई रूल बुक नहीं था कि जिसको पढ़ के हमारे माँ बाप हमें बड़ा करते, 2 डंडे पड़ते थे, हम सीधे हो जाते थे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आज के टाइम में ना वो रूल नहीं चलता कि आपने डांट लगा दी, थप्पड़ लगा दिया एंड यू नो किड्स विल बी राइट ऑन ट्रैक। ट्रू। आज के टाइम में एज अ पेरेंट हमें ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है अबाउट द एनवायरनमेंट वी आर रेजिंग आवर किड्स इन। हमें अपने रिएक्शंस या रिस्पॉन्स को एक कॉन्शियस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। अब प्रेजेंट करना पड़ता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है बच्चों के साथ, क्योंकि भाई हमारे बच्चे हैं, हमें कोई चीज मखमल में लपेट के क्यों वो दिखानी पड़े, यू नो, या प्रेजेंट करनी पड़े। बट ऐसा है, आजकल बच्चे जिस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, दे हैव एक्सेस टू ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी ट्रू। ठीक है। अगर हम एक अवेयर पेरेंट नहीं हैं, हम कॉन्शियसली ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उन्हें कैसे बड़ा करें या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सेटबैक है हमारे लिए। क्योंकि आजकल बच्चों के पास ऑन दी फिंगर टिप्स दे हैव ऑल दी इंफॉर्मेशन। अगर हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे, अगर हम उन्हें ये नहीं समझा पा रहे या उन्हें समझाना तो बहुत दूर की बात है, हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या चाहते हैं। राइट। गेट आउट इनटू द वर्ल्ड और फोन पे सारी इंफॉर्मेशन ले या फ्रेंड से ले, क्या हमें लगता है वो सही इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं। तो कहीं ना हमें उनके साथ जो डील करना है या जो रेस करना है, उन्हें एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ रेस करना है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मिस कर जाते हैं एज अ पेरेंट्स। आई एम श्योर, क्योंकि जब हम वो टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ यार, ये गलतियां तो मैं भी करता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे बात करते हुए मैं खुद ये समझ पा रहा था कि हाँ यार, ये कुछ एक गलतियां हैं जो कि मैं करता हूँ अपने बच्चे के साथ डील करते हुए। तो इसको मैं बेहतर तरीके से अगर कुछ टूल्स को फॉलो करता तो मैं इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता था अपने बच्चे के सामने। तो ऐसे और कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लगता है कि पेरेंट्स यूजुअली वो मिस्टेक्स कर जाते हैं अनजाने में? मैं एज अ पेरेंट टीन कोच ना, मैंने एक चीज़ सीखी है। एवरी टाइम आई टॉक टू पेरेंट्स, उनकी क्या शिकायत होती है? बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सारा टाइम स्क्रीन पे होते हैं, बदतमीजी करते हैं, जवाब देते हैं पलट के। राइट। पर हम ना कभी रूट कॉज में नहीं जाते। मैं हमेशा पेरेंट्स को कंप्लेंट करते हुए सुनती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी पेरेंट ने आके ये बोला हो मेरा ये फ्लॉ है जिसकी वजह से मेरा बच्चा मेरे साथ रिएक्ट करता है, यू नो। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। एंड यू नो, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट माई सेल्फ,
एंड काफी चीजें ऐसी हैं जो मैंने सीखी हैं. आई टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल. ओके. अब छोटी सी चीज है, जब बच्चा हमें घर आके कोई चीज बताता है, राइट. वी आर सो ईगर टू रिस्पॉन्ड, उसको रिएक्ट एंड आंसर देने के लिए हम कितने उतावले रहते हैं. अरे बच्चा गलत है, फटाफट सही कर दो. हाँ. बट वी डोंट रियलाइज वो मोमेंट तो निकल चुका है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू शेयर द थिंग विद अस. यस. सो इट इज अ पार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल कि हम सिर्फ उसकी बात को सुने. हमें जवाब देने के लिए, हमसे एडवाइस लेने के लिए बच्चा नहीं बता रहा. इट्स वेरी नाइस. एंड वी इंटरप्ट सो ऑफन यस. कि उतने में बच्चे का फ्लो ही खत्म हो जाता है एंड दे स्नैप. और हम कहते हैं बच्चा बदतमीज है. Right. The child is not bad. We are not consciously parenting. Yes. We are not conscious enough or aware enough to understand the child doesn't need the advice. The child doesn't need any response from us. वो सिर्फ ये चाहता है आप सुन लो. सुन लो. वाह. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ. Please, they feel so unheard at times. They feel so unseen, because we are busy doing our stuff. हम चाहते हैं बच्चा शेयर करे हमसे आगे. अरे वो तो कुछ शेयर ही नहीं करता. Now that the child is sharing, what I do is I am busy doing other stuff and I tell him, रुक मैं तुझे एडवाइस देती हूँ. इस चीज में तुझे ऐसे बोलना चाहिए था. And don't be a parent at that time. Just listen to them as you listen to your friends. Yes. Without interruption. Very nice. ऐसे एक क्लाइंट का किस्सा बताती हूँ मैं आपको. A mother, she was very, very frustrated when she came to me and she was boiling. Okay. My daughter, she needs attention all the time. She wants to hug me. She wants me to sit with her. But Prachi, I have a lot of work to do. What do? I have to manage house. I have to manage work. How do I handle this situation? Right. First thing I did was I calmed her down. I told her to sit and don't say anything. I told her to relax and not put her mind into, the situation. Because when we put our mind into it, we tend to get frustrated. Yes. Very nice. And then after listening to whatever she had to say, the gist of the story was, this mother was a touch me not. कि मुझे ना interaction अच्छा लगता है बच्चों के साथ, but I want to listen to them. I don't want them, always huggy and always touchy. Yes. She is her own personality. Right. Okay. But her daughter is exactly opposite. Oh. The daughter wants to be what? She wants to be hugged every minute. Every minute. Okay. She wants that attention from the mother. Why? Yes. Because she thinks she's the youngest. She wants to be pampered all the time. Right. एक स्टेज होती है बच्चे की, but when they are in their teens, आप बच्चे को एकदम स्नैप करके ये नहीं बोल सकते now you are out of that pampering stage. Right. बच्चा तो छोटा है, वो कैसे समझेगा? सही बात. So there was a miscommunication between both of them and the way they communicated was snapping at each other. तो वो बॉन्ड बनने की बजाय ना बॉन्ड ब्रेक हो रहा था. So what I told her was, I told her 3 things that she needed to do. Okay. जब बच्चा हक करने आता है ना, just stay still. मुझे पता है वो माइंड में चलता है, छोड़ो मुझे, just leave me. सुबह हक तो किया था, 1 घंटा पहले हक तो किया था. You cannot leave your child in that stage कि छोड़ दो मुझे. Right. You have to give them space to get them out of that mode. You have to non-verbally give that hint. बच्चा हक करने आया, आपने हक बैक किया. I told her to hug her back. Okay. धीरे धीरे बच्चा अपने आप वो हो जाएगा. उसके बाद I told her to tell the child, बेटा, this is a time period when I won't be available. बच्चे को सुबह ही बता दो, because when the kids know, they have a prior information that my parents are not available from this time to this time, because even if they are working from home, she Right. works from home. Right. Even if they are working from home, this is her work time. Yep. So even after you're coming back from school, after 4 o'clock, I am available for you. Very nice. Between 4 to 6, just tell your daughter, between 4 to 6, I am available for you. Be present in the moment. This is the second thing that she had to do. Be present in the moment. All right. Between 4 to 6. Between 4 to 6, बच्चा आके हग करे, बच्चा आपके साथ आके बैठ के बात कर रहा है. I told her, leave your mind on that table where you are working, on your work table. When you're with your child, be present in the moment with your child. Amazing. And that really helped her. क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, वो 2 घंटे she had to train her mind. It is difficult. Yes. I'll tell you, as a work from home parent, you cannot leave your
work, you can not leave your work out of your mind, you know. Yes, true. So she really had to train herself to leave her mind on the work table and be present with the kid. Right. And you know, the change, It's a tough job actually. it's a tough job. It's a very tough job. It's a very tough job. बिल्कुल. She started doing that. तो ये 1 महीने का काम नहीं है. This was a 3 months process. And she said she felt so relaxed when she was with kids, especially with her daughter, because she is so attention grabbing. But daughter का जो attention grabbing दिन भर रहता था, वो खत्म हो गया. वो खत्म हो गया. Now the daughter knew that her mother is available for her, but एक certain time frame है, because her mother is mentally somewhere else when she is with her, and वो उसके साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए उसको वो टाइम फ्रेम देना जरूरी है. अब वो 2 घंटे हग भी करती है, मदर टच मी नॉट होके भी शी इज ट्राइंग टू यू नो बी देयर फॉर हर चाइल्ड, हगिंग, किसिंग, बी रिलैक्सिंग विद हर डॉटर. एक मूवी टाइम हो जाता है वो 2 घंटे. It's very nice. तो इट्स अ वेरी क्वालिटी टाइम बोथ हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग टुगेदर. That's amazing. एंड कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज जो मैंने उसको बोली थी कि जब आप अच्छे मूड में नहीं हो, Yeah. टेल योर डॉटर, बेटा गिव मी 10 मिनट. 10 मिनट्स चाहिए आपको, हाफ एन आवर चाहिए, टेल हर हाफ एन आवर. आपको 1 घंटा चाहिए, टेल हर लेट मी गेट माई माइंड स्ट्रेट. आई नीड 30 मिनट्स टू बी माई सेल्फ अगेन सो दैट आई कैन बी विद यू. That's एंड amazing. दैट वर्क्स लाइक मैजिक. 100%. क्योंकि बच्चा भी समझता है कि मम्मा एवरी टाइम या पापा एवरी टाइम गुड स्पेस में नहीं रह सकते, बिकॉज दे हैव रियल जॉब्स टू हैंडल, दे हैव True. 100 थिंग्स ऑन देयर माइंड टू हैंडल. Yep. एंड पेरेंट ये समझता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके पास रीजंस हैं गुस्सा होने के, फ्रस्ट्रेट होने के, जिसे हमें समझने की जरूरत है. हमें बच्चे को ज्ञान नहीं देना, हमें समझाना नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम. Right. दैट हेल्प्स. वेरी नाइस. अच्छा, आप तो इतनी सारी बुक्स भी लिख चुके हो, मतलब कितने सारे ऑथर होने से लेके राइटिंग कोच होने तक की जर्नी आपकी, वो कैसी रही? मतलब मैंने जब राइटिंग जर्नी स्टार्ट की ना, आई वॉज न्यूबी. मुझे नहीं पता था, नो वॉइस होता है ना जिसको नॉलेज नहीं होती. मुझे लिखना आता था. कितने सारे यू नो रीजंस होते हैं, डर होते हैं, सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, आई एम हाउस वाइफ, तो कैसे मेरे को टाइम मिलेगा? आई एम 24/7 आई एम बिजी विद किड्स. बिल्कुल. टाइम निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. मैं किताब लिखूं तो कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मेरे पास रीडरशिप होगी कि नहीं, सबसे बड़ा डर ये होता है. और मेरे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव पढ़ के कोई जजमेंट पास करेंगे, यू नो, एक वो रिजेक्शन का डर होता है. Yes, true. लोगों की जजमेंट्स का डर होता है. ऑल दैट. So I am here today. I have written 3 books. 2 have been published. The 3rd one has been published and we are launching it soon. That's amazing. Yeah, That's thank you. amazing. So now that we are launching the 3rd book, so I realized लोग लिखने से नहीं डरते. लिखते तो वो होंगे, कहीं ना कहीं अपने लिए लिखते होंगे. True, true. पब्लिश होने से डरते हैं Publish होने because से डरते they are scared of being out in the world. सोचो ना, 50-60 year old जो मेरे पास आते हैं मेंटोरशिप के लिए लोग, they are scared because not because they are not experts in their field, they have vast knowledge. There are 2 reasons. Okay. First fear is लोग क्या कहेंगे. वो जो लोग क्या कहेंगे का डर जिंदगी भर चलता है ना, लोग क्या कहेंगे, मैं लिख तो लूं, लोग क्या कहेंगे, True. क्या लिखा है, Yes. जज करेंगे. जज करेंगे. दूसरा फियर है, मेरे पास इतनी सारी नॉलेज है, आई एम एन एक्सपर्ट इन माई फील्ड, बट आई डोंट नो मैं एक किताब में कितना डालूं. Yes. स्ट्रक्चरिंग योर बुक Yes. इज द फियर कि एक किताब में कितना डालना चाहिए. दैट इज वेयर आई कम इन एज अ बुक मेंटोर और अ राइटिंग मेंटोर. Wow. राइट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग. अगर आपके पास आइडिया नहीं है, बहुत सारी चीज में आप एक्सपर्ट हो, Uh-huh. बट आपको ये नहीं पता कहाँ से शुरुआत करूं, सो आई ब्रेनस्टॉर्म विद देम. Okay. I help them structure their book. That's amazing. आज की रीडरशिप, आपकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, कौन होनी चाहिए, उसे Right. टारगेट कैसे करना है, Right. कितनी नॉलेज एक किताब में देनी है, सिर्फ एक किताब होगी उसकी या हमको सीरीज निकालनी Series चाहिए निकालनी उसकी, चाहिए. Yes, true. यू नो. एंड देन अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आई गिव 1 hour सेशन फॉर टाइम मैनेजमेंट. आई मीट देम एवरी सिंगल डे फॉर 20 minutes Wow. to know their progress. I am their accountability partner, so they have to be accountable. उनको काम करना है. That अगर मैंने कहा है
20 मिनट्स आप लिखोगे, उसमें चाहे आप 2 पेज लिखो या मुझे 10 शब्द लिख के दो, यू हैव टू गिव इट टू मी। दैट्स अमेजिंग। दैट मीन्स हर कोई किताब लिख सकता है। हर कोई किताब लिख सकता है। माई डॉटर, शी इज 13, मैं भी लिख सकता हूँ। आप भी लिख सकते हो, आपकी डॉटर लिख सकती है, आपकी वाइफ लिख सकती है। अगर आपको लगता है यू आर अ गुड लिसनर, आप उस पे किताब लिख सकते हो। यू कैन Amazing. शेयर योर एक्सपीरियंसेस। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर मोर अबाउट इट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्राची जी। एक समय ना मैं भी बुक लिखना चाहता था। मैं आज ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो ऐसे कौन से बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि यार मुझे बुक लिख लेनी चाहिए। पहले तो जो आपने सवाल कहा कि मैं लिखना चाहता हूँ इतने समय से पर लिख नहीं पाया, 99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनसे मैं मिलती हूँ। हाँ, और जब मैं बताती हूँ मैं एक बुक कोच हूँ, राइट, आई कैन हेल्प यू राइट योर बुक, Yes. जब मैं अपने इंट्रोडक्शन में बोलती हूँ, हाथ खड़े हो जाते हैं और मैं समझ जाती हूँ दैट दीज आर द पीपल हु वांट टू राइट अ बुक राइट, बट दे हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड राइटिंग अ सिंगल वर्ड। राइट। और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? एक डर होता है ना किस चीज का? लिखने। आप लिख तो लोग, लिखना इज द इजीएस्ट स्टेप, राइट, एक्चुअली। पर लोग वहां तक भी नहीं पहुंचते क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेट करते रह जाते Yes. हैं। मुझे बुक लिखनी है, कैसे लिखूं? आपको लिखनी है, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट हियर, राइट, जस्ट राइट। क्योंकि पहला ड्राफ्ट किसी का भी फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता, दैट्स अ रफ ड्राफ्ट। राइट। दूसरी बात कि बुक लिखने के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैं बुक क्यों लिखूं? By writing a book, you become an authority in your field. आप एक्सपर्ट तो हो ही, पर किसको पता है आप एक्सपर्ट हो? आपके वर्क स्पेस पे। Right. और जो काम नहीं करता, सपोज हाउसवाइफ है, क्या वो टैलेंटेड नहीं है? क्या वो अपनी फील्ड में अच्छी नहीं है? जो भी उनको आता हो, है ना? बट कौन जानता है? राइट, बट इफ यू राइट अ बुक, सबको पता है दिस इज द गो टू पर्सन फॉर सो एंड सो थिंग। राइट, आप एक थॉट लीडर बन जाते हो अपनी ही फील्ड में। एक एग्जाम्पल दूंगी छोटा सा। राइट। आई नो अ लेडी हु इज वेरी गुड इन गार्डनिंग। ओके, उसके घर पे किचन गार्डन है। ओके, आप उसके पास जाओ, उसके घर पे जाओ, एक ऐसी फील आती है, ऐसी वाइब आती है, यार इस बंदी को क्या नॉलेज है। एंड ऑनेस्टली राइट, दैट लेडी, शी इज एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड, ओके, बट शी इज अ हाउसवाइफ, शी डजंट हैव एनी एम्बिशंस। उसके पास जाके मैं बैठती हूँ ना, मैं बोलती हूँ शी इज अ गुड फ्रेंड एंड आई टेल हर, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक? लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्टार्ट होम गार्डन। मेरे जैसा बंदा करना चाहता है, मेरे घर में पौधे ही नहीं टिकते। ट्रू, ट्रू, यू नो देयर हैज टू बी अ रीजन। आई एम देयर समथिंग दैट आई एम नॉट डूइंग राइट। राइट, राइट बुक फॉर पीपल लाइक मी। राइट, ट्रू। और वो ऐसे मजाक में टाल देती है, टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अब इस उम्र में आके मैं किताब लिखूंगी। बट व्हाट शी डजंट अंडरस्टैंड इज शी इज ऑलरेडी एन अथॉरिटी। Let Right. people know that you are a thought leader in this. You know, let people understand कि तुम्हारे पास एक नॉलेज है यस, जहां से मुझे फायदा हो रहा है, तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको फायदा होगा। People are dying to reach something Yep. that is in simple language and growing a kitchen garden. यस, That's amazing. ट्रू, ट्रू, ट्रू। Once you write a book, you become a brand in yourself. And once you become a brand in yourself, look at the options, the earning potentials that you will open for yourself. There are a lot of earning avenues that you will open for yourself. Right, right. And you don't even have to put your mind into it. Agree. And this leads to the next and the most crucial point. Where have you positioned yourself? If you look at yourself right now, you are here. Right. But once you have positioned yourself from a nobody True. to a somebody सही बात है। who knows a lot of things, सही बात who is an expert in his field or Right. her field, Yep. and you're sharing your entire knowledge, your entire abundance with the readership that you have. Now you become a mentor. People start seeing you in a Looking up, different way. people start looking up to you Yep. They see you in a different way now. in a different way now. In fact, माहिर जी, मैं चाहूंगी कि हम ये अपने रीडर्स पे छोड़ दें, ऑडियंस 100% मैम, छोड़ दें 100%। कि उन्हें किताब लिखने से क्या बेनिफिट होगा। Let's hear from them in the comments. तो कृपा करके जितने लोग हैं आप लोगों में से जो किताब कभी लिखना चाहते थे और नहीं लिख पाए, अगर नहीं लिख पाए तो क्यों नहीं लिख पाए, क्या रीज़न था कि आप बुक नहीं लिख पाए, और यदि आप किताब लिखते हैं, किताब लिखने से आपको पर्सनली क्या फ़ायदे होंगे, ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अच्छा, जब आपने बुक लिखने के सबसे पहले इनिशिएटिव लिया
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने जो टॉपिक चूज किया वो था सेल्फ हेल्प बुक फॉर टीनेजर्स। तो वो टॉपिक आपने टीनेजर्स को ही अपना ऑडियंस क्यों रखा? दिस इज अ वेरी क्लोज टू हार्ट क्वेश्चन। ओके। जब मैं छोटी थी, हाँ, आई वॉज अ वेरी शाई गर्ल। मतलब क्लास में भी अगर मैं बैठी हूँ, ओके, मेरे से प्रेजेंट मैम नहीं बोला जाता था। मैं Oh. इतनी शाई थी। अच्छा, ओके, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं था, बट कभी किसी भी फंक्शंस में, स्कूल फंक्शंस जो होते हैं, एनुअल इवेंट्स, कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि किसी ने ना वो पुश दिया ही नहीं। मैं इतनी चुप चुप सी रह गई कि मेरे होने का भी किसी को आभास होता ही नहीं था कि मैं क्लास में हूँ भी। Oh. ऑनेस्टली मैं अगर तब की जर्नी देखूं अपनी और आज टीनेजर्स को देखूं, पर टीनेजर्स जब बढ़ते हैं, वो एडोलेसेंस की जो एज होती है, कुछ नहीं बदला। हम तब भी एज अ टीनेजर, चाहे मैं थी चाहे मेरे फ्रेंड्स थे, Right. हम तब भी अपने माँ बाप से शेयर करने में घबराते थे। Okay. बच्चे आज भी खुल के नहीं शेयर कर पाते। True. अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते। नहीं कर हम पाते। कितना भी कह ले हम फ्रेंड्स हैं, यू नो, वी आर वेरी ओपन पेरेंट्स, ओपन माइंडेड पेरेंट्स। हम बच्चे को मौका देते हैं, फिर भी बहुत सारी 100% कोई बच्चा आपसे आके हर चीज शेयर नहीं कर पाता। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। पीयर प्रेशर तब भी था, पीयर प्रेशर आज भी है। एक फिट इन होने का जो डर था वो तब भी था, वो आज भी है। हमें जज करेंगे बच्चे, हमारा स्कूल अगर हम स्कोर नहीं कर पाए, एवरेज बच्चे हो या इंटेलिजेंट हो या नालायक बच्चे हो, वो जजमेंट और वो मेजरिंग स्केल तब भी था, वो मेजरिंग स्केल आज भी है। आज भी है। ट्रू। तो आप ये सोचिए ना, एक बच्चे में एक वो प्रेशर हो गया, और आज का टाइम जिसमें बच्चे इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, एक्सपोजर जरूरत से ज्यादा है, अलग ही प्रेशर है बच्चों के पास। क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पे, हमारा बच्चा आज छोटा छोटा बच्चा फोन पे है, जो सोशल मीडिया पे देख रहा है, उसे देख के बच्चे को वो क्या लगता है कि जो रियल वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है। उसे वो फर्क समझ नहीं आता। बीइंग एन एडल्ट एट टाइम्स हमें वो फर्क समझ नहीं आता। हमें लगता है सामने वाले की लाइफ कितनी बेड ऑफ रोजेस है। घूम रहे हैं लोग, अपने वेकेशन वीडियोस डाल रहे हैं लोग, अपने डाइट वीडियोस, हमें लगता है लोग क्या कुछ नहीं कर रहे। सही बात। बट बैक स्टोरी nobody knows the truth. Very true, very true. ठीक है, वो तो बच्चा है, वो तो वो समझ ही नहीं पा रहा। हमें वही एक आंख दिखाई, हम वहीं डर जाते थे। आज की पेरेंटिंग तो वो पेरेंटिंग है नहीं। True. और हम उस तरीके से जो हम जिस तरीके से हम रेज हुए, हमारे बच्चे येलिंग, शाउटिंग, इन चीजों में नहीं रेज अप हो सकते। बिल्कुल। तो जिस तरीके का माहौल है उससे डील करने के लिए बच्चों के पास एक ऐसा टूल किट होना जरूरी है कि उन्हें ये पता होना जरूरी है कि मैं कौन सी लिमिट्स को या ब्रेक कर सकता हूँ, कहाँ खुद को चैलेंज कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे सपोर्ट ग्रुप बनाना है, वो सपोर्ट ग्रुप मुझे कैसे बनाना है, Right. और अपने पेरेंट्स के पास जाना है तो किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। Right. मैंने ये सारी चीजें इन किताबों में डाली हैं। क्या बात है। क्योंकि ये चीजें हमारे टाइम पे हमें किसी ने नहीं समझाई, हमारे पेरेंट्स को किसी ने नहीं समझाई। क्या बात है, क्या बात है। So they will That's not amazing. lose their paths, या वो लाइट लूज नहीं करेंगे। And I wanted for all the kids That's around amazing. to not lose hope, not lose their path. मैम, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी बात हुई तो जब आपके बारे में हम लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की, आपका नाम गूगल पे डालते ही सबसे पहले जो मुझे दिखा वो था ये। That's sweet. आपने ऑर्डर भी कर दी बुक। This was my Really? first book actually. अच्छा, your first book. Okay. Yes. It says like, "Hey girl, yes you," and this is labeled as Amazon's best seller #1. Wow. Pearls of Wisdom for Every Girl by Prachi Sachdev. And let Please- me tell you, Pearl is my daughter's name. अरे that's amazing, that's amazing. इसके बारे में कुछ बताएं। And you look so gorgeous. I mean, so you are a Thank supermodel you. actually. Thank you. Please tell me something about this book. So this book is dedicated to my daughter. Okay. As I told you, her name is Pearl. So I wanted to have Pearl somewhere in the title, subtitle. That's great. Okay. And you know, when she was born, आपको एक सीन याद होगा DDLJ में, जब वो सिमरन और शाहरुख खान और वो उसकी मदर होती है और जो बोलती, मैं अपनी बेटी को गोद में लेके बोला था ये मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। Yes, yes, yes. That stayed with me and I realized हम जब डॉटर होती है ना,
हम कितनी सारी चीजें एकदम माइंड में फ्रेम कर लेते हैं, क्या क्या उस पे बंदिशें लगानी पड़ेंगी, कैसे True. उसको रेस करना पड़ेगा। सच बात और है। मैं भी एग्जैक्टली जब मैंने उसको अपने हाथ में गोदी में लिया था ना, जब ये पैदा हुई थी, एंड आई सेड द सेम वर्ड्स टू माई सेल्फ कि मैं अपनी बेटी को कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज या समझौते ऐसे वाले करने नहीं दूंगी जो उसे नहीं करने चाहिए। एंड दिस बुक एक मिश्रण होता है ना, कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस का मिश्रण घोल के रखा है कि बीइंग अ गर्ल व्हाट पैटर्न्स आई हैड टू ब्रेक, व्हाट लिमिटेशंस आई हैड टू क्रॉस, यू नो, टू रीच वेयर आई एम टुडे। राइट। वो सब मैंने इसमें डाला है, एंड इट्स लाइक अ लेगेसी आई feel I would be leaving for my daughter when I'm not around. अरे वाह। So that's the story behind this. So we are like, I am very excited to read this. The second thing that I want to show is this. This is what I got. It says like Golden Book Awards, and this is also Amazon's bestseller, Yes. #1. This is the second book. This is the second book. Dear son, you can't stay little always. Wow. Now there's a very funny story behind this. Acha. Okay. Once I wrote that book because my daughter is younger Okay. and son is the elder one. Son is the elder one. Okay. So he said, "You've written a book for girls," and she came after me. Why haven't you written anything for me in all those years? And I'm like, oh, now I have to think to write something on boys. And Wow. this is specifically, I must tell you, for boys. Okay. And I'm glad that my son pushed me to write on this topic, Yes, because yes. when he used to come back home from school, he used to discuss, Mama, there is a lot of discrimination, gender Right. discrimination, और अच्छा। बड़ा तगड़ा वाला होता है स्कूल में। अच्छा। गर्ल्स को पनिशमेंट नहीं मिलती, वो यूनिफॉर्म पूरा पहन के आए, या यू नो दे आर नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, दे आर अलाउड टू go to the class, but boys have to take 10-12 rounds even in the scorching heat. And teachers डांटती नहीं है, and जो female teachers होती हैं ना, most of the सारी नहीं, but Okay. few teachers they favor girls over boys. अच्छा. And हमारा इतना argument होता है teachers के साथ, but still they stick to their point, you know. Okay. तो I realized कि जैसे मैं लड़कियों के बारे में सोचती हूँ, यू नो, कि कितना सब उनको झेलना पड़ता है। आज मेरा बेटा है तो आई कैन रियलाइज कि भाई बॉयज के साथ भी तो वही सेम चीजें होती है। इट्स जस्ट दैट हम उनको बचपन से ही सिखाते हैं, मैचो बनो, रोना नहीं है, इमोशनल साइड नहीं दिखानी। व्हाई? I let my son cry, and I am proud to say my son is sensitive to a lot of things, and I'm happy that I have raised him like a, you know, a sensitive person. वो उसकी कमी नहीं है, वो उसकी ताकत है। क्योंकि वो sensitive है तो वो दूसरे का दर्द समझ सकता है। Right. He will not deliberately hurt somebody. Right. गलती तो हम सब करते हैं। True. And this book breaks limiting beliefs of parents. तो पेरेंट्स को भी पढ़नी चाहिए, मैं तो कहती हूँ इट्स नॉट ओनली फॉर टीन्स, पेरेंट्स को भी पढ़नी चाहिए कि कहाँ हम बॉयज पे लिमिटेशंस लगा देते हैं, उन पे इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। यू आर द मैन ऑफ द हाउस, यू हैव टू अर्न फॉर, मतलब एक ब्रेड अर्नर की तरह। True. व्हाट इफ योर सन ग्रोज अप एंड ही सेज नहीं, आई डोंट वांट टू बी द ब्रेड अर्नर, देन व्हाट? Don't you think there has to be a solution for this? Very true. ठीक है, Very उसको true. भी कमाने की चॉइस मिलनी चाहिए जैसे एक लड़की को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक लड़की हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती और अर्न करना चाहती, इट्स हर डिसीजन। बट अगर एक लड़का हाउस हस्बैंड बनना चाहता है एंड वो अर्निंग नहीं करना चाहता, उसके लिए इतनी जजमेंट्स क्यों हैं? एक लड़का अगर इमोशनल होके ब्रेक डाउन होता है उसको, या वो रोता है, या वो सेंसिटिव है, तो उसके लिए इतना प्रेशर क्यों है? This is very interesting actually. थैंक यू, Very unique concept you have come up with. थैंक यू। और ये जो है Hey Girl, Yes You, इसके अंदर क्या, what exactly are we going to get from this book? इसमें हम वो लिमिटिंग बिलीफ्स या बैरियर्स को ब्रेक करते हैं जो लड़कियों पे सदियों से इम्पोज हो रहे हैं। जैसे अच्छा, यू हैव टू कुक फॉर द फैमिली। भाई कुकिंग शुड ऑल्सो बी अ चॉइस। Yes, 100%. वो घर पे बैठी है, हजार काम होते हैं। बिल्कुल। वर्किंग और नॉट वर्किंग शुड बी अ चॉइस, कुकिंग और नॉट कुकिंग शुड बी अ Should be a चॉइस। choice. Yes. आपको किस तरह के कपड़े पहनने शुड बी योर चॉइस। कैसे बात करनी है, कैसे किस माहौल में कैसे, इट शुड बी एन इंडिविजुअल परसेप्शन, एक इंडिविजुअल पर्सोना होना चाहिए। Yes. आप एक लड़की को एक फ्रेम में नहीं बंद कर सकते। ऐसे ही उठना बैठना है, ऐसे ही बात करनी है, दबी हंसी में हंसना है। Right.
अपने दुख को शेयर नहीं करना है, आपका सपोर्ट ग्रुप छोड़ दो, अपने दोस्तों को छोड़ दो क्योंकि शादी हो गई. बॉयज कैन नॉट बी फ्रेंड्स, बॉयज कैन बी फ्रेंड्स, व्हाई कैन नॉट दे बी फ्रेंड्स? True. You know, there are lot of things, lot of beliefs जो जिस belief system के साथ लड़कियों को बड़ा किया जाता है, क्यों नहीं हम उन्हें patterns को तोड़े, क्यों नहीं हम वो set beliefs को, सोसाइटी ने वो प्रेशर बना के रखा हुआ है exactly, क्यों नहीं हम उन्हें challenge करें? हम अपनी बच्चियों को क्यों वो चॉइस करने की आजादी नहीं देते? आजादी तो एक राइट है ना उनका. बिल्कुल बिल्कुल. It breaks those limiting beliefs. That's amazing. That's amazing. और माहिर जी एक गिफ्ट मैं लाई हूँ आपके लिए. अरे क्या बात कर रहे हो? This is my third book, अरे ये नहीं which we मिला are मुझे. going to launch soon. Wow, that's amazing. As Wow. the title says it all, The Courage to be Me. The courage to be me. Yes. So it's again a self-help book for teenagers. लेकिन ये मुझे ऑनलाइन नहीं मिला. ये अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा. अच्छा अब ऑनलाइन And we are launching it very very soon. अच्छा that's So by the amazing. time the podcast Wow. comes out, the book will be online, available online. Amazing. The courage to be me. Teen's Guide to Overcoming Self-Doubt. Wow. By Prachi Sachdev. Big round of applause. And Thank a you. lot of people who are going to like this concept should definitely comment. So this book is for teenagers, Okay. but I would urge parents also to read it. अच्छा ठीक है. At times क्या होता है, we grow up, but our inner child is not healed. Right. We grow up with our traumas, the beliefs that the society or the environment we are raised in or our parents have given us, and it feels so suffocating sometimes to break those limiting beliefs, True. you know. Yep. So this is in two parts actually. One is theory with anecdotes, real life anecdotes from my life, and apart from that, the second section is a workbook with journaling prompts, with Achha. how to manage stress, Amazing. gratitude jar, how Okay. to create that. Okay. So it is going to be very helpful for teenagers because there are times when you can't share things You can't with share, other yeah. people, even your parents or your friends, so that you can write in this book. That's amazing. That's amazing. That's great. And we are quite excited to. I'm quite excited to read this as well. Thank you. That's amazing. And a lot of people who are looking forward towards these, knowing in detail about these concepts. Yep, you can go ahead. We will share the link in the description definitely. So बहुत बढ़िया प्राची जी, मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि सोसाइटी को, पेरेंट्स को और टीनेजर्स को एग्जैक्टली आप क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? As a parent, kids are not looking for perfect parent. Kids are only looking for a happy parent. हम सबके पास problems हैं, and there are times we all will need help. और जब हमें help की जरूरत हो ना, तो मांग लेनी चाहिए. Whether it's your family support you need, whether it's an expert guidance you need. तो जब आपको लगने लगे ना कि आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो पा रहे हो, अपने बच्चों की सिचुएशंस को नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प और सीक फैमिली सपोर्ट. आई थिंक इससे बड़ा ना मैं कोई भी एडवाइस या कोई सजेशन नहीं दे सकती, क्योंकि कहते हैं ना, एक बच्चे को रेस करने के लिए पूरा गांव लगता है. एक्चुअली पूरा गांव लगता है, Yes, बिकॉज true. एज अ पेरेंट हम भी थकते हैं. और जब हम थकते हैं ना, तो हम बच्चे को अपना 100% नहीं दे पाते. तो हम कैसे बोले हम कॉन्शियसली रेस कर रहे हैं बच्चे True, को, हम true. मोमेंट में ही नहीं है, True. उनके साथ हैं, फिजिकली हैं, मेंटली इमोशनली हम किसी और ही वर्ल्ड में. बिल्कुल ठीक बात. So I would rather suggest, please make your support system stronger. Please ask for help. Please ask for expert guidance whenever, wherever you need. और अगर टीनेजर्स मेरी बात सुन रहे हैं ना, बच्चे किसी भी उम्र के, एक चीज मैं आप लोगों से यही कहूंगी, जनरेशन गैप एक फैक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स कभी आपको समझ ही नहीं सकते. थोड़ा सा आप भी उन पे ट्रस्ट करना सीखो. थोड़ा सा एक ही बात समझनी सीखो कि जब भी मुश्किल में फंसोगे ना, आपके दोस्त या आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स कोई काम नहीं आएगा. इट इज ओनली योर पेरेंट्स हु कैन हेल्प यू. तो सबसे बड़े आपका भी एक सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, और सपोर्ट सिस्टम में आपके पेरेंट्स सबसे ऊपर आते हैं. तो एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे जहां भी, अगर कोई बच्चे हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं,
please try and understand that your parents may be coming from a different generation, but there is still a scope that you can make them understand your point of view. It might take time, but communication helps. तो कुल मिला के दो चीज़ें हम लोगों ने सीखी। पेरेंट्स के लिए ये है कि जब जब एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़े हमेशा लेनी चाहिए, और बच्चों के लिए ये है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आपके पेरेंट्स आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो भी आपके क्वेश्चन मार्क्स हो, मन में डाउट्स हो, उनको साइड पे करके हमेशा अपने पेरेंट्स की सोच, अपने पेरेंट्स के ऊपर सोच लादने के बजाय अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस से थोड़ा थोड़ा सीखने की बहुत ज़रूरत है। और पेरेंट्स को आज के यूथफुल बच्चों के साथ थोड़ा सा यूथफुल होने की भी ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर निष्कर्ष हम देखें तो दोनों के एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने की बहुत ज़रूरत है, और हमें अपना प्यार देते रहें, हमें डेफिनेटली साथ देते रहें हमारा, हमें सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाएं, और प्राची जी को खूब सारा प्रेम दें, खूब सारा प्यार दें, ठीक है? और थैंक यू। स्टे विद अस, we'll be bringing out a lot more content like this. Keep liking us. Thank you so much.